दो आईपीओ आज क्लोज हुए हैं, एक तो श्रीराम और दूसरा क्लीन मैक्स। श्रीराम और क्लीन मैक्स दोनों ने काफी अच्छी लर्निंग दी हमें, और ऐसा नहीं कि इन्होंने ही दी है, इसके पहले कई सारे आईपीओ ने दी है। बट सीखने वाली बात है कौन सीखता है किस टाइम पे। कोई कभी जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ी देर से, और कोई थोड़ी ज्यादा देर से। तो इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा देर ना हो इसलिए कई सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर जो आप आईपीओ अप्लाई करते हो, आप में से काफी सारे लोग बिना देखे सोचे समझे कई सारे आईपीओ में अप्लाई कर देते हो जो कि उस लायक होते भी नहीं है। कई बार आपको मैनिपुलेट किया जाता है, या कई बार आपको मोटिवेट किया जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा के, कई बार वीडियोस के द्वारा, कई बार कई चीजों के द्वारा। तो आज मैं खुल के उस बारे में बात करने वाला हूं। आई होप आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। श्रीराम ट्विस्टेक में किस तरीके से गेम प्ले हुआ है वो बताने वाला हूं। साथ में इसके साथ क्लीन मैक्स एनवायरो में आईपीओ क्लोज हुआ है, जो कि मोस्ट अवेटेड आईपीओ के लिस्ट में था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। क्या हुआ ऐसा, सब कुछ बताऊंगा। आप अगर जो इस वीडियो को देखते हो तो आगे ऐसे किसी आईपीओ में जिसमें आपका लॉस हो रहा होगा आप नहीं जाओगे। अगर जो आप में से कभी लॉस किया हो, या आगे इन 3 4 5 आईपीओ में कोई अगर जो फंसने वाले होंगे, तो आगे कभी नहीं फंसोगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। आपको इन दोनों आईपीओ के अलावा सभी आईपीओ के बारे में बताऊंगा, जैसे कि पीएनजी रेवा का कल लास्ट डेट है, इसका डे 2 का सब्सक्रिप्शन कैसा रहा साझा करूंगा। डे 1 का सब्सक्रिप्शन ओमनीटेक इंजीनियरिंग कैसा रहा साझा करूंगा। साथ में गोडेम आईपीओ का अलॉटमेंट आना है, कहां आएगा कैसे आएगा वो भी आपको बताऊंगा। तो सभी आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट में लेटेस्ट अपडेट आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज बताई है वो भी डिस्कस करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। बिना देरी के डिटेल स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस हम एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। जो भी डिटेल्स ज्यादा की जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए होगी। कोई भी डिसीजन बनाने पहले रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल सलाह लेके निवेशक कोई भी प्लान करें। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है, इस बात का ध्यान रखना है। वापस आते हैं डिटेल्स अपनी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ से ही। तो ये आईपीओ क्लोज हो चुका है और अब बचा है इसका अलॉटमेंट, जो कि 26 को आएगा, और जो लिस्टिंग होनी है वो 2 मार्च को होनी है। ठीक है, सेम डेट ही क्लीन मैक्स एनवायरो का भी है। अब इन दोनों का सब्सक्रिप्शन डेटा डिस्कस कर लूं, और उस सब्सक्रिप्शन डेटा के साथ ही जो मैं पॉइंट आपके साथ बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना। तो चलते हैं टेलीग्राम पे, जहां पे आपके लिए हमेशा सब्सक्रिप्शन डेटा के साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूज, ग्रे मार्केट प्रीमियम और हर एक इंपॉर्टेंट डेटा साझा किया जाता है। तो सबसे पहले श्रीराम का फाइनल सब्सक्रिप्शन आपके सामने है, वो देख लो आप। तो आपके सामने डेटा 43.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिससे आपसे 4813.55 करोड़ रुपीस डाले गए हैं। बता दूं कि ये जो फंड आया है ये बेकार है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि किसी एसएमई कैटेगरी में इससे ज्यादा फंड डाला जाता है। मतलब ये आईपीओ अच्छा नहीं कर पाया इन टर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। लेकिन यहां पे आप जो नोटिस करोगे तो 76 टाइम कर दिया है रिटेलर्स ने 844.79 करोड़ रुपीस इसमें डाल के। आपको बता दूं कि सेम अगर जो क्लीनमैक्स की बात करें तो क्लीनमैक्स में रिटेलर्स ने मात्र 72 करोड़ रुपए डाला है। आपके सामने है क्लीन मैक्स का सब्सक्रिप्शन डेटा, 0.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 2165.97 करोड़ रुपीस डाले गए हैं। रिटेलर्स ने 0.07 टाइम किया है, 72.01 करोड़ रुपए डाला है। तो क्लीन मैक्स में जहां पे इजी अलॉटमेंट होना था वहां पे नहीं फंड डाला है, जहां पे इजी अलॉटमेंट नहीं होना था वहां पे फंड डाला है रिटेलर्स ने। ऐसा क्यों? वो भी 844 करोड़ रुपए। काफी लोगों ने कैंसिल किया होगा, उसके बावजूद भी 700 करोड़ रुपए तो लगभग आएंगे ही आएंगे। और करीब करीब एपॉइस बिड भी अगर जो देखोगे तो 76x निकल के आ रहा है। कैंसिल एंड ऑल होने के बाद भी करीब करीब 65-64 के आसपास का तो बचेगा ही। तो मतलब 64-65 में से किसी एक को मिलना है। उसके बावजूद भी, इतना मुश्किल ऑर्डर मिलने के बावजूद भी क्यों लोगों ने पैसा डाला? इट्स बिकॉज ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम। सिर्फ प्योरली ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जान के लोगों ने अप्लाई कर दिया, और इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम को क्लियरली मैनिपुलेट किया गया है। आज के दिन जो मैंने फाइनल वर्डिक्ट की वीडियो डाली थी उसमें आपको मैंने ये चीज बताया भी था, देख सकते हो यहां पे। ये चीज भी हमने पोस्ट की थी जब -2 रुपए का जीएमपी था, और अभी जो जीएमपी है वो -5 रुपए पहुंच चुका है श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ का। इस आईपीओ का जीएमपी निकल रहा था 4 रुपए का स्टार्टिंग में, उसके बाद से बढ़ते बढ़ते ये 5 हुआ, फिर 6 हुआ, 6 से करके फिर दोबारा 4 रुपए पे आ गया था। फिर ये 5-6 के आसपास ही लगातार घूमता दिखा। उसके बाद फिर ये सीधे सीधे 8 रुपए, 9 रुपए के आसपास देने को मिला, फिर 9.5 और फिर 11 रुपए। 11 रुपए के बाद सीधे सीधे ये हमें 15-16 रुपए के आसपास ज्यादा दिखा, और इस आईपीओ ने एक टाइम पे अपना जीएमपी टच किया 20 रुपए का। कब? आईपीओ के करीब 2-2:30 बजे, 3 बजे के आसपास तक का डेटा है ये। मोस्टली तब तक जब तक रिटेलर्स डालते हैं, और उस टाइम के बाद से जीएमपी क्रैश होना शुरू हुआ, और लगातार इसमें बिग वाली देखने को मिली, और जीएमपी -5 रुपए भी देने को मिल रहा है। इस जीएमपी को सीधे सीधे मैनिपुलेट किया गया, और मैनिपुलेट करके
सीधे सीधे लाके -5 पे रख दिया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ -5 पे है तो लिस्टिंग अच्छी नहीं हो सकती, 20 रुपए था तो लिस्टिंग अच्छी हो सकती थी। मैं ग्रे मार्केट प्रेम को इतना भाव कभी देता ही नहीं हूँ। इवन आईपीओ रैंकिंग की वीडियो उठा के देख लो, या फिर हमने एक वीडियो की हुई है जिसमें ये बताया हुआ कि किस तरीके से किसी आईपीओ की एनालिसिस कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, किस तरीके से हम किसी अच्छे आईपीओ को फाइंड कर सकते हैं। नो लॉस स्ट्रेटजी नाम से वीडियो पोस्ट करी थी, एक बार थंबनेल यहां पे आपके सामने लगा दिया। इस वीडियो को जाके देखना, वहां पे भी जीएमपी को बिल्कुल भी हमने पैरामीटर में अपने शामिल नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जीएमपी इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, ऊपर से तब जब आईपीओ का साइज छोटा हो, मात्र 110 करोड़। तो भाई रिटेलर्स को जल्दीबाजी क्यों होती है किसी भी आईपीओ में लगाने की? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है उन लोगों से जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया है। किसी भी आईपीओ का डे 1 उठा के देख लो, सबसे पहले रिटेलर्स फंड डाली देते हैं। आपको मैं सर्व करके दिखा दे रहा हूं, मैं यहाँ पे सभी आईपीओस का सब्सक्रिप्शन डेटा सारी चीजें साझा करता ही हूँ। पीएनजी रेवा का डे 1 का सब्सक्रिप्शन डेटा देख लो, रिटेलर्स का 0.42 टाइम 15 करोड़ रुपए लगभग डाल दिए थे। सेम श्रीराम का डे 2 था उस दिन पे, अगर जो श्रीराम के डे 2 को देखेंगे तो देख लो यहाँ पे 3.52 टाइम 38 करोड़ रुपए डाल दिए। इवन इसके डे 1 में, चलो डे 2 भाई ठीक है, डे 1 में भी श्रीराम के रिटेलर्स ने 10 करोड़ रुपीस डाल दिए। तो ऐसे श्रीराम में ही दूसरे आईपीओ का भी उठा के देख सकते हो, चाहे आप यहीं पे क्लीनमैक्स का एग्जांपल ले लो, रिटेलर्स का देख लो, यहाँ पे 0.02 टाइम 24 करोड़ रुपए डे 1 में डाल दिए थे। यहीं पे आप गॉडियम का डे 2 क्लोजिंग का देख लो, यहाँ पे देखो रिटेलर्स ने 4 गुना कर दिया था, 232 करोड़ रुपए डाल दिए थे। हालांकि गॉडियम में लगाने के बाद लोगों को पछतावा भी था कि भाई क्या होगा। ऐसे किसी आईपीओ में जब हमें ये लगे कि 10-15% तो मिलना नहीं है और उससे ज़्यादा का हमारा नीचे नुकसान हो सकता है, 10% 15% तक या 5% तक जा सकता है, तो रिस्क लेना ही क्यों है? और भाई इजीली ग्रे मार्केट प्रेम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए थंबनेल पे जो टाइटल लिखा है भाई बड़े प्लेयर्स हमें बना रहे हैं और हम बन जाते हैं इजीली। देखो मेरी कोई रिव्यू की वीडियो उठा के देख लो, या आप कोई भी फाइनल वर्डिक्ट की वीडियो उठा के देख लो, डे 2 की वीडियो उठा के देख लो। क्लियरली मैं बोलता हूँ कि लास्ट डे पे तब जाएंगे जब कुछ पॉइंट पे सब्सक्रिप्शन होगा, मान लो 22 गुना, 50 गुना, 200 गुना, कुछ भी एक फंड के हिसाब से। कई बार वो फंड पार करने के बाद भी आईपीओ अच्छा नहीं करता है, लेकिन एटलीस्ट लॉस नहीं देता है। सेफ्टी थोड़ी सी हो जाती है कि भाई कुछ ना कुछ ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ जाएगा नहीं, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट -1-2% ही जाए नेगेटिव कंडीशन में, लेकिन बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। और क्योंकि हम उन चीजों को, उन रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए -2 -5% वाली स्थिति आती ही नहीं है। क्लियरली ये स्थिति में हम जाते ही नहीं है, या तो +5 to 10% मिल जाए, नहीं तो फिर हमेशा एक अच्छे आईपीओ में ही जाते हैं। इस वजह से माइनस और नेगेटिव वाले आईपीओ में जाते ही नहीं है। कई सारी रिव्यू की वीडियो चैनल पे पड़ी होगी, देख लो, और जो पुराने टाइम से हमें जानते हैं उनको भी पता होगा ये चीज कि नहीं हुआ ऐसा। तो भाई फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज अपना जो पैसा उसको कीमती समझो, और प्लीज किसी भी आईपीओ में रैंडमली ऐसे जाना छोड़ दो। जब आपको रिव्यू की वीडियो में पता चल रहा है कि वैल्यूएशन महंगी है, या किसी आईपीओ में कुछ दिक्कतें हैं, या मार्केट सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है, या कुछ भी, तो ऐसे में वेट करने में क्या जाता है? अगर जब को आईपीओ लगाना ही है तो डे 3 पे क्यों ना लगाएं, या डे 2 पे क्यों ना लगाएं, डे 1 पे या डे 2 पे भी क्यों डाल दें? आखिरी दिन डालेंगे क्या हो जाएगा? जब भी कोई अच्छा आईपीओ होता है वो पहले से क्लियर पता चल जाता है। ग्रे मार्केट प्रेम के भरोसे नहीं, आईपीओ में चीजें ऐसी होती हैं। क्लीनमैक्स मोस्ट डिमांडेड आईपीओ में था, बट प्राइसिंग की वजह से, बोरोइंग की वजह से पीटा गया, और मार्केट कंडीशन की वजह से। तो क्या आपको डे 1 पे ये चीज नहीं पता थी कि हालत खराब हो सकती है क्लीनमैक्स की? चीजें मेरे हिसाब से सबने ठीक ठाक से ही बताई होगी। आप चाहे हमारे साथ जुड़े हो, कहीं भी जुड़े हो, आपने खुद रीड किया हो, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। मैंने जो वीडियो बताई है नो लॉस स्ट्रेटजी वाली, जिसका थंबनेल आपको पीछे दिखाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें देखने के बाद आप खुद एनालिसिस कर सकते हो किसमें जाना है किसमें नहीं जाना है। तो भाई सीधी सी बात है, जिस तरीके से मैनिपुलेशन हुआ श्रीराम में, उस तरीके से आगे भी होगा, होता आया है। कई बार क्लियरली विजिबल होता है, कई बार नहीं होता है। अब बता दूं कि हो सकता है इसकी रिकवरी के लिए मात्र 110 करोड़ का साइज है, 440-50 करोड़ का मेरे ख्याल से क्रॉस चेक कर लेना इसका मार्केट कैप है। मैनिपुलेट किया जा सकता है, हो सकता है आईपीओ के बाद यूसी लगता चला जाए, क्योंकि बहुत छोटे साइज का आईपीओ है। बाद में फिर इसको देख के रिटेलर्स फंसे और फिर एलसी वाली कहानी हो जाए। मेरा कहना यह है कि तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। मार्केट में बहुत सारे कंपनीज हैं जो अच्छे हैं, मान लो किसी एक में आपका 10-20-30% नहीं भी बना, लेकिन कुछ गया तो नहीं। सबसे पहले कैपिटल सेव करना सीखो, उसके बाद ही मार्केट में चीजें बेहतर हो पाएंगी मेरे हिसाब से। बाकी इस पर क्या व्यू है आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपने लगाया है नहीं लगाया है ये भी मुझे बता सकते हो। कैंसिल करने का जो ऑप्शन था वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया था, पहले ही बताया हुआ है। आईपीओ क्लोजिंग के बाद अब कैंसिल नहीं कर सकते आप।
ठीक है, तो अगर जो आपने लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो लिस्टिंग वाले दिन देखेंगे ही, मैं आपको लिस्टिंग वाले दिन गाइड भी करूंगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, और कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से भी अपडेट कर पाऊं। तो जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन आगे से ध्यान रखना ये चीज जरूरी है। अब जो दूसरे आईपीओ है उनकी बात कर लेते हैं। तो इस पीएनजी रेवा का डे 2 है, कल लास्ट डेट है, इसमें भी जल्दीबाजी नहीं करना है, इग्नोर की लिस्ट में भी डाल सकते हो, रिस्क ले सकते हो। इन दैट केस आप इसके लिए प्लान कर सकते हो। कल के दिन मैं एक वीडियो डालता हूं फाइनल वर्डिक्ट की, वो चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। साइज के हिसाब से इस आईपीओ में कम से कम भाई मिनिमम पीएनजी रेवा में 20 से 22 करोड़ रुपए तो आने चाहिए। अगर जो नहीं आता है तो फिर सीधे सीधे इग्नोर। ठीक है, जो हमारा अगला आईपीओ है ओमनीटेक, जिसका डे 1 था, इसका हमने डिटेल रिव्यू भी किया हुआ है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। डे 1 में कुछ खासा नहीं किया, 0.09 टाइम। इस आईपीओ की क्लोजिंग में अभी टाइम बाकी है, 27 को क्लोज होगा, तो 27 को इसका डिसीजन देखा जाएगा, नहीं तो इसको भी इग्नोर किया जा सकता है। अब लास्ट बचा गॉडियम आईपीएम। तो गॉडियम का बता दूं कि बिग शेयर सर्विस इसका रजिस्ट्रार है, अलॉटमेंट आउट हो चुका है, वीडियो में बना रहा था उसी बीच में अलॉटमेंट आउट हुआ है, और हमने आपके साथ साझा भी कर दिया। यहां देख सकते हो गॉडियम आईवीएफ आईपीओ अलॉटमेंट आउट, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसकी लिस्टिंग बची हुई है जो कि 27 फेब को होने वाली है। ठीक है, जीएमपी मैंने आपको सारे आईपीओ का दिखाई दिया था, एक बार फिर से लेटेस्ट जीएमपी यही है, कोई भी चेंज होगा तो यहाँ पे आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।